चिराग पासवान जी का कोई भी कंपटीशन नहीं है। 5 साल हो 10 साल हो, लेकिन चिराग पासवान जी बिहार को जरूर नेतृत्व करेंगे। बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय चिराग पासवान के। ये तो बिल्कुल तथ्य बात है कि नीतीश कुमार जी के साथ कार्य करने के कारण ये हुआ कि नीतीश कुमार जी ने किसी को पनपने नहीं दिया। तो बीजेपी में एक लीडरशिप का बहुत बड़ा वॉइड तो है ही, गैप तो है ही। बिहार एक ऐसे नेता की तरफ बढ़ रहा है जो कि बिल्कुल स्वस्थ राजनीति करता हो, बिल्कुल फ्रेश अप्रोच के साथ काम करता हो, और वो नेता कोई और नहीं हमारे चिराग पासवान जी होंगे। क्रेडिट दे रहे हैं दो लोगों को, तो अगर शुरू से देखा जाए तो चाचा भी साथ में ही थे शुरू से, भले ही बाद में ये हुए हों। बिल्कुल 3 भाई थे, जिसमें कि एक भाई रह गए हैं, तो उनका भी योगदान रहा है। लेकिन मैं उनका नाम इसलिए थोड़ा बहुत प्रभावी रूप से नहीं ले पाता हूं, क्योंकि उन्होंने सारा जो अपना किया करा था ना, उन्होंने पानी फेर दिया जो 2 साल पहले उन्होंने पार्टी और परिवार को तोड़ा। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी का कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए। एक व्यक्ति बेल पे बाहर है, उनकी पृष्ठभूमि देख लीजिए आप, पिताजी जेल में हैं या जेल में जाने की तैयारी करें तो सिंगापुर गए हुए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पिताजी का बिल्कुल दामन पाक साफ, इनका स्वच्छ चरित्र। अब किसको चुनिएगा? रामविलास पासवान जी बिल्कुल चाहते थे कि जो चिराग जो है वो हर घर में रोशनी करे बिहार में, और वो आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। लोजपा रामविलास पार्टी की आज 23वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले तो उनके पार्टी के हर लोगों को मेरे तरफ से उनका शुभकामना। विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना आप जी, शुक्रिया, और आपको भी बधाई, आपके पूरी टीम को बधाई। इतने सालों का सफ़र आप लोगों ने कैसे तय किया? ये सफ़र में उतार चढ़ाव तो बहुत था, उथल पुथल भी बहुत था, लेकिन मैं सारा क्रेडिट जो है देना चाहूँगा कि अपने स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, और उसके बाद हमारे मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को, कि जिस हिसाब से वो पार्टी को लेके चले हैं। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी बिहार में इतना उतार चढ़ाव नहीं देखा हुआ कि पार्टी टूट गया, परिवार टूट गया। आप क्रेडिट दे रहे हैं दो लोगों को, तो अगर शुरू से देखा जाए तो चाचा भी साथ में ही थे शुरू से, भले ही बाद में ये हुए हों। बिल्कुल 3 भाई थे, जिसमें कि एक भाई रह गए हैं, तो उनका भी योगदान रहा है। लेकिन मैं उनका नाम इसलिए थोड़ा बहुत प्रभावी रूप से नहीं ले पाता हूं, क्योंकि उन्होंने सारा जो अपना किया करा था ना, उन्होंने पानी फेर दिया जो 2 साल पहले उन्होंने पार्टी और परिवार को तोड़ा। अब उस व्यक्ति को अकेले छोड़ देते हैं जो आपके पुत्र के समान है, जिसके पिता का साया उनके सिर से उठ गया है, और आप छोड़ के अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए आप मंत्री बन जाते हैं। तो इसलिए खैर मुझे लगा कि वो भी लोग मना रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को मनाना चाहिए जो हमारी पार्टी के मूल्यों में आस्था रखता है, संवेदना रखता है। जी, एक चीज़ और, कहीं ना कहीं सपना तो देखा ही गया होगा मुख्यमंत्री बनने का। चिराग पासवान को हर कोई देखता है कि आपके अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बने, उनके पिता भी देखे होंगे, और ये काम भी इस तरह से कर रहे हैं। क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि एक ऐसा रिश्ता है पिता और पुत्र का, जहाँ पे कि पिता चाहता है कि हम हार जाए अपने पुत्र से, कि पुत्र जो है हमसे भी आगे निकले। तो यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। हमारे रामविलास पासवान जी बिल्कुल चाहते थे कि जो चिराग जो है वो हर घर में रोशनी करे बिहार में, और वो आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े। और जिस हिसाब से बिहार की राजनीति का जो ये परिदृश्य है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि चिराग पासवान जी कितने साल के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो संभावनाएं हैं, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो युवाओं का होगा, और चिराग पासवान जी युवा राजनीति में सबसे फिट बैठते हैं कि बिहार को आगे लेकर चल सकें। कारण ये नहीं है कि भाई वो रामविलास पासवान जी के पुत्र है, कारण है कि उनका विज़न जो है बहुत क्लियर है। वो बिहार की परेशानी को समझते हैं, बिहारियों की परेशानी को समझते हैं, और आज भी सतत प्रयासरत हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य से आप देखें तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी का कोई भी कंपटीशन नहीं है। 5 साल हो 10 साल हो, लेकिन चिराग पासवान जी बिहार को जरूर नेतृत्व करेंगे। आप कह रहे हैं कोई कंपटीशन नहीं है, या तेजस्वी के भी तो सपने हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है मुख्यमंत्री बनने। भाई सपने देखना हर किसी का अधिकार है, लेकिन सपने के नीचे आप कुछ आधार लगाएंगे। तेजस्वी यादव भले उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें याद कीजिएगा कि अपनी बात पे कितना वो अडिग रहते हैं। उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट में 10 लाख की नौकरी देंगे। यही तेजस्वी यादव है, उनकी पार्टी है जो कि नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहती थी। इन्हीं के विरोध में चुनाव लड़के आप
89 सीट जीत के ले आए आप, और फिर जाके वहीं पे गलबहियाँ कर लें। तो ये क्या बिहार की जनता समझती नहीं है? तेजस्वी यादव के तो माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर अब जो चच्चा उन्हें उप मुख्यमंत्री बना है वो भी तो कंधे पे हाथ रख रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है। भाई ये राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है रूपम जी। हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। जनता जो है बिल्कुल मूक दर्शक तो है, लेकिन अपने वोट का चोट जबरदस्त करती है, याद कीजिएगा। तो क्या वो देख नहीं रही है कि 15 साल लालू प्रसाद यादव जी का, 17 साल नीतीश कुमार जी का, 32 साल में बिहार का क्या गत हो गया है? हाँ, कल आरा में गोली मारी गई है। तो अपराध देख लें आप, शिक्षा व्यवस्था देख लें, नौकरियां देख लें, शिक्षकों पे लाठी बरसाई जाती है, और जिसकी नियुक्ति पहले हो चुकी है उसको ये कागज दिया जाता है। तो क्या बिहार की जनता को आप बिल्कुल बेवकूफ़ समझ के बैठे हैं क्या? 24 और 25 में देखिएगा ये चचा और भतीजा जो भी लोग हैं उनको सबक सिखाया जाएगा, और बिहार एक ऐसे नेता की तरफ बढ़ रहा है जो कि बिल्कुल स्वस्थ राजनीति करता हो, बिल्कुल फ्रेश अप्रोच के साथ काम करता हो, और वो नेता कोई और नहीं हमारे चिराग पासवान जी होंगे। किसके समर्थन में? बीजेपी के? जनता के समर्थन में। और बड़ा सपोर्ट हो चाहिए, जिस तरह से वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो भी तो ये कयास लगाए हुए हैं कि बीजेपी समर्थन दे, मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी में भी जाकर समर्थन। बिल्कुल, बीजेपी को भी इस बात का सनद है, उन्होंने संज्ञान लिया है कि चिराग पासवान जी ही, उनके अंदर ये काबिलियत है कि ये बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी खुल के आ रही है और चिराग पासवान जी का सपोर्ट मांग रही है। अगर बीजेपी अपना समर्थन वापस ले ले, बीजेपी समर्थन ना करे, धोखा दे दे, जिस तरह से राजनीति में देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने रूपम जी, लेकिन हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर यही कार्य से डर होता हम लोग को, तो हम लोग 2020 के चुनाव में भी हम लोग उसी गठबंधन में बैठ के नीतीश कुमार जी के समर्थन में अपना चुनाव लड़ते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, अगर हमें समर्थन नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, जनता हमारे साथ है। हम अभी नहीं 5 साल नहीं, हम 29-30 की बात करेंगे, हम 10 साल तक हम लड़ाई करेंगे और जद्दोजहद कहेंगे, क्योंकि एजेंडा रूपम जी बस एक ही है कि बिहार की जनता सर्वोपरि है, उसके हित में कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर हमारे एजेंडे से उनका सामंजस्य बैठता है, हम उनके साथ हैं, नहीं है तो आप अपने रास्ते, और राम राम जी। तो ये भी कहा जा रहा है, जैसे आपके पार्टी से भी सामने निकल के आ रही है, कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय चिराग पासवान के। अब ये तो सोच उनका है, लेकिन ये तो बिल्कुल तथ्य बात है कि नीतीश कुमार जी के साथ कार्य करने के कारण ये हुआ कि नीतीश कुमार जी ने किसी को पनपने नहीं दिया। तो बीजेपी में एक लीडरशिप का बहुत बड़ा वॉइड तो है ही, गैप तो है ही। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से 55% लोग बिहार में युवा हैं, मतलब 15 से लेकर 35 साल तक हैं, और उनको चाहिए एक युवा चेहरा जो कि मैंने कहा कि फ्रेश सोच के साथ है। तो इस सोच में मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ही फिट बैठते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी का कंपेरेटिव एनालिसिस कीजिए। एक व्यक्ति बेल पे बाहर है, उनकी पृष्ठभूमि देख लीजिए आप, पिताजी जेल में हैं या जेल में जाने की तैयारी करें तो सिंगापुर गए हुए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पिताजी का बिल्कुल दामन पाक साफ, इनका स्वच्छ चरित्र। आप किसको चुनिएगा रूपम जी? मैं आपसे पूछता हूं, अभी बिहारी हैं आप, बताइए। आप उसी व्यक्ति को चुनिएगा कि जो व्यक्ति आपकी सुरक्षा और आपके पुत्र की सुरक्षा और उसके जॉब अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन की बात करता हो, वो चिराग पासवान जी करते हैं, और इसलिए आप उनको भी वोट दीजिएगा। यानी कि कहने का आपका यही अर्थ है कि अगर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों पर डंडे नहीं चलाएंगे, जो नौकरी मांग रहे हैं उसको नहीं पीटा जाएगा, जो हिंसा हो रहा है वो नहीं होगा, सड़क पे ये मारकाट नहीं होगा। भाई एक बात बताइए, जो व्यक्ति कल बच्चों को समाज का निर्माण करेगा, उस बच्चों को पढ़ाएगा, आप उस पर पीट रहे हैं, और किस हिसाब से? मैं आपको एक दो आंकड़े दे दूंगा ना रूपम जी, आप चौंक जाइएगा। आप यकीन मानिए कि एक रसोईया संघ ने मुझे अप्रोच किया था कि भैया हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, मात्र 1650 रुपये हमको महीने का मिलता है, वो भी साल में मात्र 10 महीने, जबकि दूसरे राज्यों में 9,000 10,000 रुपये है। ये शिक्षक लाठी खा के, पहले तो आप तैयारी कीजिए, उसके बाद से नौकरी के लिए आप लाठी खाइए। क्यों भाई? क्या नीतीश कुमार को अपना नौकरी में करियर बनाना है? तेजस्वी यादव को क्या अपना करियर बनाना है नौकरी करके? नहीं। ये साधन संपन्न लोग हैं, तो ये क्या समझेंगे कि तैयारी कैसे होती है। और तैयारी होने के बाद आप अगर बात करते हैं वेलफेयर गवर्नमेंट की, तो वेलफेयर गवर्नमेंट का ये नैतिक जिम्मेदारी, दायित्व तो नहीं बनता है कि आप ऐसा माहौल बनाएं कि लोगों को आराम से नौकरी मिले, या लाठी से पीट के नौकरी मिले। तो जो लाठी से पीटेगा, वो सोचिए कि उस व्यक्ति को सरकार के प्रति कितनी वैमनस्यता होगी। क्या वो बच्चों को ढंग से पढ़ा पाएगा?
तो ऐसे मैंने रसोई संघ की बात की, मैंने आपको आशा वर्कर की बात कर लीजिए आप। विनीत जी, अब मेरा सीधा एक सवाल है और सीधा ही जवाब दीजिएगा। जी। जो मुख्यमंत्री की बातें जो निकल रही है कि कब तक चिराग पासवान मतलब बन पाएंगे, क्या लग रहा है 24-25 या उसके बाद? क्या 24-25 में ज़मीन पूरा तैयार हो जाएगा, उसके नेक्स्ट बार जो चुनाव आएगा उसमें होगा, कब तक लग रहा है? रूपम जी, पद में मत बांधिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता हैं और नेता का शाब्दिक अर्थ होता है जो नेतृत्व करने की क्षमता जिसमें हो। चिराग पासवान जी में होगा। आज न कल पद तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग को काम करना है, बिहार की जनता की तकलीफ दूर करनी है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर बिहार की जनता चाहेगी, तो तकलीफ दूर करने की बात मैं कह रही हूँ, उसके लिए भी पद जरूरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि पद जो है एक माध्यम बन जाता है जनता का कार्य करने के लिए। जी। तो अगर मान लीजिए जनता ये बात समझती है और हमें मौका मिलता है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। टाइम नहीं बताइए, कब तक आप लोग पूरा हमने कहा कि हम समय में मत बांधिए, समय सीमा में 4 साल हो 10 साल हो, लेकिन चिराग पासवान जी इस बिहार का नेतृत्व जरूर करने वाले हैं। 24-25 में कुछ तो असर दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। हमारे लोग सदन में होंगे, हमारे लोग सरकार में होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा जो है वो चिराग पासवान का, चलिए हम लोग भी देखते हैं, इंतजार करते हैं। इस बार जो चुनाव होगा 24-25 का चुनाव होगा, काफ़ी दिलचस्प होगा, देखने वाली होगी। चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।